नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फिक्र नज़र पर खबरनामा। आइए दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मशरिक की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तस्लीम की जाने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में पीर की शाम दाखिल होने के मामले में हुए तनाज़ों के बाद तलबा और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों की इत्तला है। बताया जा रहा है कि पुलिस की जानिब से ताकत के इस्तेमाल किए जाने के बाद बरहम तलबा ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया। वहीं मुतअद्दिद बाइक्स में आग लगा दी गई है। दोनों जानिब से दावा किया गया है कि हमले में बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। फीस में इजाफे को लेकर कई माह से यूनिवर्सिटी में एहतजाज जारी है। जुनूबी रियासत कर्नाटक में चौथी क्लास के एक तालिब इल्म को टीचर ने पीट कर हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक टीचर ने 10 वर्ष के तालिब इल्म को पहले बुरी तरह पीटा, फिर उसे स्कूल की पहली मंजिल से धक्का दे दिया। मुलजिम टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल टीचर फरार है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने 1040 रुपए वाला घरेलू रसोई गैस सिलेंडर महज 500 रुपए में देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी कैटेगरी तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर आने वाले लोगों को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर महज 500 रुपए में मिलेगा। यह सिलेंडर अप्रैल से रियासत में दस्तयाब होगा। अदालत ने पीर के रोज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदर ई अबू बकर की सेहत की बुनियाद पर हाउस अरेस्ट यानी घरेलू नजरबंदी के मुतालबे वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। पीएफआई सरबराह ई अबू बकर इस वक्त अदालती हिरासत में है। जनता दल यू के कौमी सदर ललन सिंह ने दीगर रियासतों के आदादोशुमार का हवाला देते हुए बीजेपी पर शदीद तनकीद किया है। उन्होंने कहा है कि शराब से होने वाली अमवात का अगर चार्ट देखा जाए तो इसमें मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। ललन सिंह ने सुशील कुमार मोदी को टैग करते हुए एक ट्वीट करके उनसे बिहार हुकूमत पर इल्जाम लगाने से पहले दूसरी रियासतों का डेटा देखने को कहा। कनाडा के दारुल हुकूमत टोरंटो के वाघन शहर की एक बिल्डिंग में एक शख्स ने खुलेआम फायरिंग कर दी, जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए। पुलिस से तसादुम में मुश्तबा शूटर की भी मौत वाक़ हो गई। पाकिस्तान के सूबा खैबर पुख्तूनख्वा में वाक़ शहर बनू में शिद्दत पसंदों के एक ग्रुप ने एक पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। उसी दौरान यरगमाल बनाए गए 2 पुलिस अहलकार और दीगर अहलकार मारे गए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक इतवार की दोपहर को इस वाक़े को उन शिद्दत पसंदों ने अंजाम दिया जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था। उनसे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पुलिस स्टेशन में पूछगछ की जा रही थी। खलीज थाईलैंड में शदीद तूफान के दौरान थाईलैंड बहरिया का एक जहाज डूब गया, जिससे 100 से ज्यादा सेलर्स फंस गए। हालांकि उनमें से ज्यादा को बहिफाजत निकाल लिया गया है। रॉयल थाई न्यूज के हुक्काम ने बताया कि हादसे में कोई मौत नहीं हुई, ताहम हमले के 106 अरकान में से 28 अब भी पानी में फंसे हुए हैं। उनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कतर में मुनक्किद फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेनल्टी शूट आउट पर फ्रांस को शिकस्त देकर बिलाखिर 36 बरस बाद एक बार फिर वर्ल्ड कप फाते बन गया है। कतर के लोजेल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टीज में 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। अर्जेंटीना ने सन 1978 और सन 1986 में वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में अपनी दूसरी इनिंग्स खेलते हुए सिर्फ 216 रन बनाकर आउट हो गई, जिसके नतीजे में इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में जीत के लिए 167 रन का हदफ दिया गया है। नाजरीन, खबरनामे में इतना ही। मजीद खबरों, तज्जियों और तबसरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें फिक्र नजर ऑफिशियल और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।